नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 11 ऋतुओं का स्कूल। प्रकृति की वस्तु से जुड़कर उनसे प्रेम करना हमें इस अध्याय में समझाया गया है कि प्रकृति की वस्तु में जो हमें अपनापन मिलता है वो हमें अपने से नहीं मिलता। हमें जब भी हम प्रकृति से प्यार करते हैं तो प्रकृति हमें बदले में बहुत कुछ देती है। अपने जीवन में उसके महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रकृति हमें कितनी सारी चीजें देती है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं, कितने मौसम हैं? आपकी पसंदीदा ऋतु कौन सी है आपको ये बताना है। यह आपको क्यों अच्छी लगती है ये भी बताना है। चलते हैं अध्याय की ओर। एक बहुत ही सुंदर सी कविता जो है इस अध्याय में हमें बताई गई है। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन का मतलब क्या होता है? डाकिया। पाती, पाती यानी कि चिट्ठी। बला, बला यानी मुसीबत। मेघ, मेघ यानी बादल। चलते हैं कविता की ओर। कविता में हमें बताया गया एक सुंदर से चित्र के साथ में, जिसमें डाली पर चिड़ियाएं बैठी है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। द्वार द्वार किरणों की पाती ठीक समय पहुंचाता है। यहाँ पे सूरज को चाचा कहा गया है, जो क्या काम कर रहा है? पोस्टमैन यानी कि डाकिये का काम कर रहा है। डाक सुबह ही ले आता है, यानी कि सुबह सुबह जो है सूरज की किरणें हमारे दरवाजे पर आ जाती है, यानी कि द्वार द्वार किरणों की पाती यानी कि चिट्ठी आ जाती है। एकदम ठीक समय पर वो पहुंच जाता है। चींची करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे, जैसे हो वह आकाशवाणी। मौसम का जी हाल इसी से हमें पता चल जाता है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है जो चिड़िया रानी है वो चींची करती है और क्या करती है? दाना चुगती है और पानी पीती है और प्यारे प्यारे गीत सुनाती है। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ने उसे अपनी आकाशवाणी सुनाने के लिए इस धरती पर भेजा है। एक तरह से ऐसे माना जाता है कि वो चिड़िया की आवाज नहीं, खुद भगवान की आवाज ही है। मौसम का जी हाल इसी से हमें पता चल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि बाहर कैसा मौसम है। अगर हमें चिड़ियाओं की आवाज आ रही होती है, साफ मौसम होता है, तभी पक्षी निकलते हैं। अगर सर्दी ज्यादा होती है तो पक्षी भी बाहर नहीं आते हैं। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ बला है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ऋतुओं का यानी कि मौसम का जो स्कूल है वो खुला हुआ है। यहाँ पर किसी को भी पढ़ाई करने की जो मुसीबत है वो नहीं है। हल्का बहुत हवा का बस्ता, जो हवा है उसका जो बस्ता है बहुत यानी कि बैग है, बहुत हल्का सा है। धूप छांव का पाठ चला है। कौन से अध्याय चल रहे हैं ऋतुओं के स्कूल में? धूप और छांव के अध्याय पाठ चल रहे हैं। क्लास छूटती जब रिमझिम की घंटा मेघ बजाता है। जैसे ही रिमझिम की यानी कि बारिश की क्लास छूट जाती है, वैसे ही जो बादल है वो घंटा बजा देते हैं। किस लिए? बारिश होने के लिए। आगे चलते हैं अगले पेज पर, जिसमें शब्दार्थ है अंधियारा यानी कि अंधेरा। चौकीदारी यानी कि पहरेदारी। मुस्तैदी यानी कि सतर्क होकर। हमें यहाँ कविता बताई गई है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से। मिलजुल कर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से। जैसे ही शाम होती है तो हम बगीचों में रंग बिरंगे फूलों से खेलने के लिए जाते हैं। और फूलों के साथ में हमें क्या मिलता है? सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से हिलमिल कर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। हमारा जो सारा दिन कैसे कट जाता है? बगीचों में घूमते फिरते, तितलियों के साथ खेलते। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने हमें डराया। जैसे ही रात को अंधेरा हो जाता है तो हर जो छोटी सी आवाज भी होती है तो हमें कितना डरा देती है। चौकीदारी मुश्तैदी से चंदा मामा करने आया। और चौकीदारी का काम कौन करने आ गया? जैसे ही रात होती है चंदा मामा करने आ गया।
निंदिया वाले बैंक में अपने सपनों का एक खाता है, पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। हम सबका खाता कहाँ है? निंदिया वाले यानी कि नींद वाले बैंक में हमारा सबका अकाउंट है, खाता है, जहां पर सबके बहुत सारे सपने होते हैं। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, और फिर से सुबह होती है और सूरज चाचा जो है अपनी डाक लेकर यानी कि सूरज की किरणों के साथ हमारे दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। ये हो गया है बच्चों हमारा अध्याय पाठ 11 कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? खुद से इस अध्याय को पढ़ना है और इस कविता को याद करना है। अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पाठ को करवाऊंगी। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।